भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर जब वह पुनः गांव में आए तो गांव के ब्राह्मण समाज ने उन्हें जातिच्युत और ग्रामच्युत कर दिया कि तुम ग्राम में रहने लायक नहीं हो, तुम जाति में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने एक जाति की मर्यादा को तोड़ा है। हमारे समाज में, हमारे ब्राह्मण कुल में इस प्रकार से संन्यास नहीं लिया जाता है, इस प्रकार से परिवार वालों को नहीं छोड़ा जाता है। अब तो विवाह कर संतान उत्पत्ति कर इस समाज को और आगे बढ़ाने में सहायक होता है। शंकराचार्य ने अपने तर्कों और शास्त्र सम्मत व्याख्याओं के माध्यम से विद्वत समाज को यह स्पष्ट किया कि मनुष्य दो कार्यों में से एक कार्य कर सकता है, या तो वह पशु योनि में रहकर संतान उत्पन्न कर अग्रसर हो सकता है, अब तो यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह जीवन में इन झंझटों से, इन बाधाओं और अड़चनों से अपने आप को परे रखकर उस कार्य को संपन्न करता है, उस जीवन के आयामों को स्पर्श करता है जो सनातन धर्म का आधार है। और ऐसे समय में जब सनातन धर्म लोप हो रहा है, जब सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जब सनातन धर्म पर बौद्ध धर्म हावी हो रहा है, जो समाज के लोग भयभीत हो रहे हैं, जो समाज अकर्मण्य और पंगु हो रहा है, ऐसे समय में कोई न कोई व्यक्तित्व तो ऐसा उत्पन्न होगा ही, कोई न कोई व्यक्तित्व तो अग्रसर होगा ही जो इस जड़ता को, जो इस अंधकार को दूर कर पुनः उस प्रकाश को पृथ्वी पर बिखेरने का प्रयत्न करेगा जैसे सूर्य करता है। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके द्वारा कल्याण कामना चाहिए कि मैं
इस कार्य को संपन्न कर सकूं। परंतु उसमें जाति के बंधन इतने अधिक जटिल थे, इतने अधिक बंधन युक्त थे, इतने अधिक जड़ युक्त थे कि उनके तर्कों का कोई प्रभाव उस समाज पर नहीं पड़ा। और शंकराचार्य के जाति ने, उनके स्वजनों ने, उनके परिजनों ने मां की मृत्यु के उपरांत किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया और जो 13 दिन तक पिंड स्नान, पिंड क्रिया, ऊर्ध्व क्रिया, पुनर्जन्म क्रिया, ब्रह्मलीन क्रिया और तत्व क्रिया की जाती है, इस प्रकार के किसी भी कार्य में उन्होंने योगदान नहीं दिया। कल्पना की जा सकती है कि एक 14-15 साल का बालक समाज के इतने भीषण आघातों को झेले, उनसे जूझे और ये सारा कार्य जो उनके स्वजनों को करना चाहिए था, उस कार्य को भी अश्रुओं से अपने चेहरे को भिगोते हुए संपन्न किया और यह दृढ़ निश्चयता दिखा दी कि मैं जीवन में टूट तो सकता हूं मगर झुक नहीं सकता, क्योंकि मैंने समाज में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो रास्ता अपनाया है, जिस मार्ग का अवलंबन किया है, वह रास्ता अपने आप में परिपूर्ण है। वह रास्ता अपने आप में चेतना युक्त है। यही रास्ता मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है। यही रास्ता विश्व को अमृत में परिवर्तित कर सकता है और केवल यही रास्ता अंधकार को प्रकाश में भर सकता है। और ये सारे प्रहार शंकर ने झेले और उनका मन और ज्यादा विरक्त हो उठा कि जिस स्वजनों से विश्वास था, जिन स्वजनों पर गर्व था, उन स्वजनों ने एक छोटी सी बात पर मुझे ऐसे कार्य करने के लिए भी बाध्य किया जो कार्य
उनको करना चाहिए था। और ऐसा मन में विचार आने के बाद वे पुनः अपने गंतव्य स्थल पर रवाना हो गए और मां की मृत भस्मी को अपने झोले में रखकर उस मृत आत्मा को यह विश्वास दिलाया कि मैं सन्यासी हूं, परंतु तुम्हारा पुत्र भी हूं और तुमने मुझे इच्छा या अनिच्छा से संन्यास स्वीकृत करने के लिए जो आज्ञा प्रदान की, उसके प्रति मैं प्रणम्य हूं और मैं तुम्हारी इस भस्मी को समस्त तीर्थों में बिखेर कर समस्त पवित्र स्थानों पर बिखेर कर तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी मृत आत्मा को पूर्णता, सफलता देने का प्रयास इसलिए करूंगा कि तुम मेरी मां हो, पराम्बा हो, जननी हो और मेरे इस देह का सर्वस्व हो। और ऐसा सोचकर शंकराचार्य हमेशा हमेशा के लिए उस ग्राम से रवाना हो गए और सीधे अपने गुरु गोविंद पादाचार्य के पास पहुंचे। उस समय जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वह ओंकारेश्वर क्षेत्र अत्यंत समृद्ध और अद्वितीय था, क्योंकि नर्मदा के किनारे यह स्थान एक ऐसा स्थान था जहां नर्मदा विमुख का गति से विचलित होती है, गतिशील होती है। सर्वत्र नर्मदा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है, परंतु ओंकारेश्वर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, यह स्थान ही ऐसा स्थान है जहां नर्मदा स्वयं अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है और एक अद्भुत
अनिवर्चनीय दृश्य उपस्थित होता है जब नर्मदा दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील होती है। दोनों पहाड़ों के मध्य सिद्ध और साध्य पहाड़ों के बीच देवत्व और पूर्णत्व पहाड़ों के बीच जो कलकल करती हुई नर्मदा उत्तराभिमुख होकर गतिशील होती है, वह वास्तव में ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बैठकर पूर्णता और संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। शंकराचार्य अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने अब तक की सारी बीती हुई घटनाओं को उनके सामने रखा। उन्होंने यह भी रखा कि मैंने प्रस्थान त्रयी का भाष्य काशी में लिखा। उन्होंने यह ग्रंथ भी उनके सामने रखा कि प्रस्थान त्रयी का आधारभूत सत्य क्या है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपकी आज्ञा से मैंने वह बीजारोपण किया है जो आगे चलकर वटवृक्ष की तरह पूरे आर्यावर्त में फैलकर एक शीतलता प्रदान कर सकेगा, जिसके तले पुनः सनातन धर्म जीवित, जागृत और चैतन्य हो सकेगा। उन्होंने अपने ग्राम में बीती हुई घटनाओं का भी सांगोपांग वर्णन विवरण गुरु के सामने रखा और यह बताया कि मैंने अपनी मां के सामने जो प्रतिज्ञा की थी, मैं अंतिम क्षणों में तुम्हारे पास रहूंगा और मैं एक पुत्र की भांति तुम्हें मुखाग्नि दूंगा। गोविंद पादाचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया कि शंकर इस जीवन में इस संन्यास मार्ग पर न कोई पिता होता है, न कोई मां होती है, न कोई बंधु होता है, न कोई हितैषी होता है, न कोई जाति होती है, न कोई समाज होता है। वह स्वयं होता है और
वह स्वयं ही अपने जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। इसलिए उस मां की मृतदेह की भस्म नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दो, क्योंकि इससे ऊंचा स्थान, इससे पवित्र स्थान इस विश्व में और कोई नहीं है। और शंकराचार्य ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वह भस्म नर्मदा में प्रवाहित कर दी। और इस प्रकार से उन्होंने जो छोटा मोटा धागा, जो बंधन समाज का या परिवार का था, उसको भी समाप्त कर दिया और यह निश्चय कर लिया कि मैं अपने जीवन में उस सत्य को उद्घटित करूंगा जो जीवन का आधारभूत सत्य है, तथ्य है। एक दिन अवसर पाकर शंकराचार्य ने अपने मन के विचार गुरुदेव के सामने रखे। गुरुदेव ने कहा कि जो तुम ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम पराम्बा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम नित्य लीला विहारिणी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें तत्पर होना पड़ेगा, साधना संपन्न करनी पड़ेगी, गुरु सेवा करनी पड़ेगी और उनकी आज्ञा का अक्षरशः और प्रतिक्षण पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यह देह को साधने और मन को बांधने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शंकर ने गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुना और मन में निश्चय कर लिया, यदि इससे भी कठिन अग्नि परीक्षा होगी तो भी मैं उसमें खरा उतरूंगा और गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ, गुरु सेवा करता हुआ मैं इन कठिन क्रियाओं को संपन्न कर पूर्ण गुरु दीक्षा प्राप्त करूंगा। और वे नर्मदा के एक किनारे पर, जहां से ही वह उत्तराभिमुख
होकर अग्रसर होती है, उस स्थान पर उस गुफा में जो स्वयं प्रकृति की देन है, जो निर्मित नहीं है अपितु प्रकृति के द्वारा परिचालित है, उसमें बैठकर साधना प्रारंभ की और वह प्रकृति निर्मित गुफा आज भी जीवित, जागृत और चैतन्य है, जहां जाने से एक पवित्रता का बोध होता है, जहां जाने से एक विरक्ति का भाव जागृत होता है, जहां जाने से ध्यानस्थ प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जहां जाने से यह चेतना अपने आप अभिव्यक्त हो जाती है कि इस जीवन में कोई बंधु, कोई समाज, कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार नहीं होते, अपितु ये तो देहगत संबंध हैं और जीवित रहते हुए देह को परे रखकर प्राण में चिंतन से विश्व को देखने की क्रिया प्रारंभ होती है। यदि आज भी इस प्रकार का सत्य एक सामान्य दर्शक के मन में उद्घटित होता है तो यह सोचा जा सकता है कि वास्तव में वह प्रकृति निर्मित गुफा कितनी अधिक दिव्य और तेजस्वी है, जिसमें एक बालक शंकर रहकर कितनी कठोर तपस्या की होगी और अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास और सफलता अर्जित की होगी। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।